हाथों की ये लकीरें तू बदल दे धीरे धीरे। मेहनत से ही है निकले धरती से चमकते हीरे। बहुत हो गया, अब तो कोई राह बनानी होगी। इस जग को तुझे भी अपनी आवाज सुनानी होगी। बस तोड़ दे अब तू सारी मजबूरी की जंजीरें। मेहनत से ही है निकले धरती से चमकते हीरे। दरअसल ये कविता मेरे दिमाग में उस शख्स की कहानी सुनने के बाद आई जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। दर दर भटकने के बाद भी आज वो उस मुकाम पर हैं जहां पर वो हजारों जरूरतमंदों की किस्मत बदलने का इरादा और हौसला दोनों रखती हैं। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं चित्रपू पुष्पिता लाया की। दरअसल 32 साल की पुष्पिता लाया तेलंगाना की पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं। तेलंगाना में हो रहे चुनाव को लेकर उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगने और एक छोटे से कॉल सेंटर की नौकरी के अपने दिनों को पीछे छोड़कर पुष्पिता लाया ने समाज सेवा में अपना करियर ढूंढ लिया और अब वो नवंबर में बसपा के वारंगल पूर्व के उम्मीदवार के रूप में अपनी चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चित्रपू पुष्पिता लाया सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस की ताकत के खिलाफ खड़ी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के पीड़ितों के खिलाफ आवाज उठाने और कार्रवाई करने की इच्छा ने उन्हें चुनाव लड़ने का दृढ़ संकल्प दिया और मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें आवश्यक मंच दिया। निर्वाचित होने पर वो न केवल ट्रांसजेंडरों को बल्कि सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का वादा करती हैं। हालांकि पुष्पिता के लिए ये सब आसान नहीं था। वो बताती हैं कि जब वो केवल 15 साल की थी तब उन्होंने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के लिए दिल्ली का रुख किया, जहां पर वो एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करके गुजर बसर कर रही थी। इसके अलावा वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख भी मांगती थी। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक बात थी कि ये जगह उनके लिए नहीं है। अपने दम पर कुछ कर गुजरने की चाह ने ही आज पुष्पिता को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। उन्हें हमेशा से इस बात का एहसास था कि उन्हें कुछ अलग करना है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते देख तो जैसे पुष्पिता का खून खौल उठता था और उन्होंने हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद पुष्पिता ने भीख मांगना बंद कर दिया और कुछ कर गुजरने के अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए पुष्पिता वापस अपने होम टाउन वारंगल जिला लौट आई और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर एसोसिएशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ये पूछे जाने पर कि क्या वो सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के निवर्तमान विधायक नन्ना पुनेनी नरेंद्र और कांग्रेस के कोंडा सुरेखा जैसे लोगों के खिलाफ कैसे कंपटीशन कर पाएंगी, पुष्पिता ने इसके जवाब में कहा कि लोग उनका इतिहास जानते हैं और उन्हें BC, SC और ST का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जब आबादी में केवल 1% हिस्सा रखने वाले लोग हम पर शासन करते हैं तो हम बहुसंख्यक उनसे मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। आज साड़ी पहने गले में पार्टी का नीला पट्टा डाले पुष्पिता जब अपने समर्थकों से मिलकर पर्चे बांट रही हैं तो उन्हें खुद पर भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान आने जाने वाले लोग भी उन्हें गौर से सुनते हैं। अब वो महिलाओं और बुजुर्गों और युवाओं से खुद को जिताने की अपील कर रही हैं। एनआई से बात करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी BSP को भी बहुत धन्यवाद दिया और उनकी खुशी साफ झलक रही है। खुद उन्हीं के शब्दों में सुनिए। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। बहन जी मायावती जी की धन्यवाद, डॉक्टर RS प्रवीण कुमार जी धन्यवाद। मेरी नाम पुष्पिता लाया फ्रॉम वारंगल। सो बहुजन समाज पार्टी में इस नियोजकवर्ग में MLA टिकट दिया था। हमारा साथ वाला भी बहुत खुशी हो रही, हम भी बहुत खुशी हो रही। हम तो किन्नर लोग भी BSP पार्टी में जाके काम कर रही है, हमारे लोग भी बहुत खुशी हो रही। दुनिया पार्टी है, एक पार्टी भी टिकट नहीं दिया था। फिर मायावती में एक किन्नर को भी पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर की इसकी नाम भी काजल है, इसको भी टिकट मिला था। लेकिन इतना पार्टी लोग है, अभी तक
कोई पार्टी वाला हमारा साथ वाला को बुला के टिकट भी नहीं दिया था, हमारा पीछे घूमना बोल के झंडा भी नहीं पकड़ लिया था। अभी तक कोई किन्नर की दुनिया पार्टी वाला कोई भी बुला के हमारे लोग को आजा हमारे से सेवा करो भी बोलने की तैयारी नहीं है। हमारे लोग आएगा तो बहुत लोग कैसे सोचता है, किन्नर के सामने खड़ा होने के लिए बहुत सोचता है। लेकिन मैं तो बहुत खुशी हो रही, लेकिन दुनिया भी बहुत पसंद कर रही है। किन्नर लोग भी अभी बहुजन समाज पार्टी में एमएलए टिकट ले लिया, इसके भी वोट डालना है आप ही के लिए। लेकिन इतना किन्नर लोग अभी तक एमएलए कोई नहीं बना था। हम तो आपकी डाल देगी दीदी बोल रही है दुनिया, हम बहुत खुशी हो रही। दोस्तों, पुष्पिता की कहानी सुनने के बाद एक चीज दिमाग में आती है कि आपके और आपकी सफलता के बीच का जो फासला है वो सिर्फ एक दृढ़ निश्चय जितना दूर है। जिस दिन आप सब कुछ बदलने के